दोस्तों इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये जानकारी ईरानी हमले के ताल्लुक से है। आईआरजीसी ने अमेरिकी ताल्लुक वाली एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ को मिसाइल और ड्रोन के हमले का निशाना बनाया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि उसने अमेरिकी फ़ौजी और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी दो इंडस्ट्रीज़ को एक मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन में निशाना बनाया, यानी जॉइंट ऑपरेशन में निशाना बनाया है। आपको मालूम है कि शनिवार को ही एक बयान जारी किया था कॉर्प्स ने, आईआरजीसी ने, और कहा था कि ये हमले उसकी एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने मिलकर अंजाम दिए हैं। ईरान की एरोस्पेस फोर्स और नेवी, जो ईरानियन नेवी है, उसे मिलकर अंजाम दिए हैं। ये कार्रवाई अमेरिकी ज़ायोनिस्ट दुश्मन की शरारती हरकतों के जवाब में की गई है। ये इस तरह का स्टेटमेंट है जो फ़ारस की खाड़ी के साहिली मुल्कों से हमारे वतन के इंडस्ट्रियल ढांचे को निशाना बना रहे थे। यानी कि टिट फॉर टैट, ये जो कहावत है ना, जैसे को तैसा, बिल्कुल उसी पर अमल करते हुए ईरान ने, चूँकि ईरान के स्टील प्लांट को नुकसान पहुँचा था, जो इसराइल ने हमला किया था। एक तरफ अमेरिका जो है बातचीत के लिए बातें कर रहा है कि बातचीत करा रहे हैं और समझौता हो जाएगा, दूसरी तरफ इसराइल लगातार हमले कर रहा है। मुबसरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका ही दरअसल इसराइल से हमले करवा रहा है, लेकिन ईरान ने भी बिल्कुल ऐन उसी तरह का मुकाबला, जैसा ईरान ने पहले से कहा है कि जिस तरह का हमला हम पर होगा हम उसका उसी तरह का जवाब, बल्कि उससे ज़्यादा ताकत से देंगे। तो बिल्कुल आपको ये बता रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है, आईआरजीसी ने जो हमला किया है, निशाने पर ली गई दो फैक्ट्रियों की पहचान की गई है। अमीरात एल्यूमिनियम यानी EMAL, इसका शॉर्ट नेम है EMAL, EM फॉर एमिरेट्स और AL फॉर एल्यूमिनियम। तो अमीरात एल्यूमिनियम यानी एमिरेट्स एल्यूमिनियम प्लांट और एल्यूमिनियम बहरीन ALBA, अल्बा इसका शॉर्ट नाम है, AL फॉर एल्यूमिनियम एंड BA फॉर बहरीन। यानी दोनों ये जो प्लांट हैं एल्यूमिनियम के, ये भले ही UAE में है या बहरीन में है, लेकिन ये अमेरिका के हैं। तो और अमेरिका की शराकतदारी इसमें है काफ़ी बड़ी। तो बयान में इनकी अहमियत पर जोर देते हुए कहा गया है कि EMAL यानी एमिरेट्स एल्यूमिनियम में दुनिया की सबसे लंबी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है। जी हाँ, ये ध्यान देने की बात है। EMAL यानी एमिरेट्स एल्यूमिनियम में दुनिया की सबसे लंबी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है, जिसकी पैदावार की सलाहियत 13 लाख टन है। जबकि अल्बा यानी एल्यूमिनियम बहरीन, ये जो प्लांट है, दूसरा प्लांट जिस पर हमला किया ईरान ने, इसमें अमेरिकी निवेश, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट और शेयर होल्डिंग मौजूद है। बयान के मुताबिक ये प्लांट अमेरिकी फौज के मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को सप्लाई करने में अहम किरदार अदा करता है। अब आप सोचें कि ईरान कहां पर हमले कर रहा है, ईरान अमेरिका को किस किस जगह चोट पहुंचा रहा है। और चूंकि मैं फिर बता रहा हूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा कि ईरान ने कहा था, चूंकि ईरान के स्टील प्लांट पर हमला किया गया तो ईरान ने पलटकर एल्यूमिनियम प्लांट पर हमला कर दिया है, और एक नहीं दो दो, उन्होंने सभी एक ऐसा एल्यूमिनियम प्लांट जो दुनिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट जहां पर है। सख्त जवाब की चेतावनी। आईआरजीसी ने कहा कि ईरान का जवाब अब सिर्फ जैसे को तैसा तक महदूद नहीं रहेगा। यानी हमने तो ये कहा कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ईरान का कहना है कि अब उससे ज़्यादा हम बढ़कर, उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हमला करेंगे, बल्कि हर तरह की ज़्यादती से आगे बढ़कर दुश्मनों के फौजी और माशी ढांचे पर फैसला कुन यानी डिसाइसिव वॉर किया जाएगा। ये हमले उस सिलसिले के बाद हुए हैं जिसमें हाल ही में अमेरिका और इस्राएली निज़ाम की तरफ से बिना उकसावे के ईरान के अंदर कई इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने मुल्क के बड़े स्टील कारखानों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए थे। उसके जवाब में ये हमला किया गया है। दो बड़े एल्यूमिनियम प्लांट्स को निशाना बनाया है ईरान ने, और इन दोनों बड़े एल्यूमिनियम प्लांट्स के बारे में कहा जा रहा है कि इन प्लांट से जो अमेरिका की फ़ौजी हैं या जो मिलिट्री है, उसको यहाँ से, यहाँ के जो पैदावार है, यहाँ की जो प्रोडक्शन है, वो अमेरिका के मिलिट्री को सप्लाई होती थी, इसलिए इसको निशाना बनाया गया है। और ख़ासतौर से जो अल्बा है यानी एल्यूमिनियम बहरीन, ये जो प्लांट है, इस प्लांट में तो ये कहा जा रहा है, ईरान का जो दावा है कि इसमें अमेरिका की शेयर होल्डिंग है, अमेरिका के इसमें पैसे लगे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको निशाना बनाया गया है। 28 फरवरी को अमेरिकी इस्राएली हमलों के शुरू होते ही IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इलाके भर में दुश्मन के अहम और हसास ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ अटैक किया है। साथ ही साथ ड्रोन के भी हमले लगातार जारी हैं। तो ये अब जो हमला इस वक्त सामने आया है, ये उसके जवाब में किया जा रहा है, जो अभी आपको 2 दिन पहले हमने बताया था इस रिपोर्ट में कि किस तरह से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हमने हमले को अभी टाल दिया है, हम जो एनर्जी प्लांट्स उस पर हमला अभी नहीं करेंगे, बातचीत का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल से ये हमले लगातार जारी थे, और हाल ही में अभी इसराइल के हमले में, अमेरिका इसराइल के जॉइंट हमले में, जो ईरान के स्टील प्लांट को नुकसान पहुँचा था, स्टील प्लांट पर हमला किया गया था,
बिल्कुल उसी का जवाब ईरान ने दिया है और उन्होंने एक प्लांट को नुकसान पहुंचाया था, ईरान ने 2 प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है और ये दोनों प्लांट्स जो है एल्युमिनियम प्लांट्स के, ये काफ़ी अहम माने जाते हैं। चूँकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो हमला हुआ है, इसमें आईआरजीसी ने जैसा कि बताया है कि उसने अमेरिकी फ़ौजी और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी 2 इंडस्ट्रीज़, अमेरिकी फ़ौजी और एरोस्पेस सेक्टर से जुड़ी 2 इंडस्ट्रीज़ को एक जॉइंट मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन में, यानी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मिसाइल भी शामिल था और ड्रोन भी, उससे निशाना बनाया है। तो इस बयान की काफ़ी अहमियत इसलिए भी सामने आ रही है कि ये हमले ईरान की एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने मिलकर अंजाम दिए हैं। जी हाँ, वही नेवी जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले कह दिया था कि हमने ईरान के नेवी को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी आप देखिए ये जो ताज़ा कार्रवाई की है ईरान ने, जिसपे 2 ऐसे बड़े एल्युमिनियम प्लांट को नुकसान पहुंचाया है जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की सीधी या बिलवास्ता या बिलावास्ता उसमें शराकतदारी थी। तो अमेरिकी ज़ायनिस्ट दुश्मन की शरारती हरकतों के जवाब में ये हमला किया गया है। बार बार ये कहा जा रहा है, उस पर यह बताया गया है कि निशाने पर ली गई दोनों फैक्ट्रियों की पहचान अमीरात एल्यूमिनियम प्लांट और एल्यूमिनियम बहरीन यानी अल्बा प्लांट के तौर पर हुई है। और साथ ही ये बताया गया कि काफ़ी अहम था, इससे दुश्मन को काफ़ी गहरी चोट पहुंची है, चूँकि जो अमीरात एल्यूमिनियम प्लांट है वो दुनिया की सबसे लंबी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लाइन है और इसकी पैदावार की सलाहियत जो है वो 13 लाख टन है, जबकि अल्बा में अमेरिकी निवेश और शेयर होल्डिंग मौजूद है। तो इस तरह से ईरान ने बिल्कुल उसी तर्ज पर हमला किया जिस पर ईरान, जिस सेक्टर पे ईरान के हमला किया गया था। लेकिन ईरान ने कहा है कि अब हम जो हमला करेंगे, ये हमला आप जिस इंटेंसिटी से करोगे, हम उसकी डबल इंटेंसिटी से हमले करेंगे और उसका जवाब देंगे।